हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अब तक की सीरीज बहुत ही बेहतरीन चल रही है और हमने अब तक की 3 चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म कर दिए हैं। आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे, और जिसका हमारा टॉपिक रहने वाला है लिस्ट एंड टपल्स। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियोस में खत्म कर दूं इसको भी। ठीक है, एक वीडियो अपन लिस्ट का रखेंगे, एक टपल का रखेंगे, एंड देन वही अपना एज ऑलवेज वाला प्रैक्टिस है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने फोल्डर पे एंड अपन खोल लेते हैं VS कोड। और कैसे खोलते हैं आप सबको पता ही है, सो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो आपने खोल दिया अपना फोल्डर, और फोल्डर खोलने के बाद मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शंस, या आपके सामने ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है डायरेक्टली ओपन विद कोड का। आप इस पर क्लिक करोगे, सीधा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड कहीं और से ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं खोलता हूँ नई फाइल और बनाता हूँ चैप्टर नंबर 4.py। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 मेरी फाइल बन चुकी है, एंड यहां से अब हम करेंगे इसका यूज। अपनी सारी फाइल्स हम यहीं पे बनाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं यहां से नोट से। ठीक है, सो पाइथन लिस्ट आर कंटेनर्स टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप्स। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, लिस्ट जो होती है उसके अंदर एक तरीके से वो कंटेनर है जिसके अंदर हम सेट ऑफ वैल्यूज स्टोर करते हैं, जो कि किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, और एक और चीज कि वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है, हमेशा ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि कोई अभी ये ऐसा वर्ड मैं आपको इसलिए हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि आप भूल ना जाओ। ठीक है, हमेशा ऑर्डर्ड फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक, अब देख लेते हैं बस का डेमो। डेमो मतलब प्रैक्टिकल। लिस्ट जो है वो आपकी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगी, स्क्वायर ब्रैकेट याद रखना, इसलिए मैंने इसको 3 बार बोला है। ठीक है, आपको लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी है हमेशा। ठीक है, तो मैंने लिखा 1 2 4 56 6। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक, अब मैं इसको सिंपली अगर करता हूं प्रिंट ए, ठीक है, और यहां कर देता हूं रन। ठीक है, मैंने रन पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कि यहां पे एज इट इज प्रिंट हो गया, एज इट इज प्रिंट हो गया। ठीक है, जबकि यहां मैंने गैप नहीं दिया, चलो दे दो, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, एज इट इज इसने प्रिंट कर दिया। ठीक, अब मुझे ये बताओ, ये मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक डिफरेंस दिखाने के लिए सिर्फ आपको कर रहा हूं। ठीक है, अब कोई मुझे पूछेगा कि भैया कि क्या होता है लिस्ट में, क्या हम चीजें चेंज कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे 4 को प्रिंट करना है तो मैं कैसे, जैसे ए तो मैं पूरा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब इंडेक्स इसमें भी 0 से शुरू होता है। ठीक है, मुझे 4 प्रिंट अगर करना है तो 0 1 2, मतलब 4 आ रहा है 2 पे, तो मैं सिंपली करूंगा प्रिंट ए और यहां कर दूंगा 2, है ना, 0 1 2, एंड मैं यहां करता हूं सिंपली रन पे क्लिक, और आपको देखेगा डिफरेंस कि एक इसने आउटपुट दिया किसका, ये इसने प्रिंट जो ए लिखा था मैंने पूरी लिस्ट दे दी, एंड मैंने लिखा था ए का सेकंड इंडेक्स में जो है मुझे वो प्रिंट कर दो। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या था, सेकंड इंडेक्स मतलब 2 का मतलब था सेकंड इंडेक्स। ठीक है, ये दिस वन, तो 0 1 2, 2 का मतलब था 4, तो इसने 4 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। आई गेस आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स जो है वो चेंज नहीं हो सकता है, मतलब इसके अंदर लिस्ट जो है वो चेंज नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि ए जो कि 2 था मेरा, 2 इज इक्वल टू, मैं कर देता हूं 99। ठीक है, A2 को मैंने 99 कर दिया, मतलब A2 हमारे क्या था, 4 था। तो अगर मैं कहता हूं कि भैया A2 के अंदर 99 भर दो, तो अब क्या यहाँ पे आने वाला है मेरा क्या बोलते हैं उसको, अब क्या आता है प्रिंट आउट, चेक करते हैं। इसको मैं कहता हूँ कंट्रोल L से क्लियर, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ पे अब मैं करता हूँ इसको सिंपली रन एंड सी दिस। ठीक है, देखो अब मैंने यहाँ पे किया रन। ठीक है, यहां मैंने चेंज कर दी वैल्यू 99 की, तो ये चेंज हो गई है। ठीक है, चेंज हो गई है। यहां पे इसने 4 की जगह पे कर दिया है इसको रिजल्ट 99। ठीक है, और इसने ए की जगह पे अभी इसने पूरी लिस्ट प्रिंट करी, बट प्रिंट करने से पहले, ये जो कि इस कमांड आने से पहले वैल्यू अपडेट हो गई थी, है ना, वैल्यू अपडेट हो गई थी। आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट जो है वो चेंज हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड मार के कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। ठीक है, आई गेस आप समझ हो कंप्यूटर की यार, अब देख रहे हो तो इतना समझ ही होगा ना मैं कैसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस आपको एक हाईलाइट दे रहा हूँ कि चीजें लिस्ट में चीजें चेंज हो सकती हैं, आपको ये बता रहा हूँ। कुछ चीजें ये बेसिक चीजें हैं, बाकी तो ईजी है, आपको सब समझ में आ जाएगा, बट कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट। ठीक है, अब मैं यहां करने वाला हूं, आपको कुछ थोड़ा लाइन से समझाता हूं, लाइक क्रिएटिंग अ लिस्ट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, लाइक दिस।
तो मैं करता हूँ ए इज इक्वल टू, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला 1,2,4,56,6, सेम टू सेम लिख दी मैंने ऊपर वाली 99,45 लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया, मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली है, ठीक है। एंड मैं एक और चीज आपको बोल दूं, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो वी कैन, या फिर लिस्ट कैन, या लिस्ट विल बी प्रिंटेड यूजिंग दिस, ठीक है। सिंपली इसको आप करके प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन नहीं करना है यार, मैं आपको दे दूंगा ये कोड, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज, मतलब ये चैप्टर वाइज, ठीक है। मैंने प्रिंट किया सिंपली, और अगर मैंने ए डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सीधा सीधा इसको पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा, ठीक है। सीधे इसने पूरी पूरी प्रिंट कर दी, ठीक है। आप इसे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखना, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रहती है और बदली जा सकती है, ठीक। सेकंड अपने प्रिंट कर दिया इसको। एंड थर्ड पॉइंट आपके लिखना चाहता हूं कि इसको अपन एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं एक्सेस, एक्सेस द लिस्ट यूजिंग यूजिंग व्हाट, यूजिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। और इधर अंदर आता है क्या, इंडेक्स, ठीक है। ए मतलब यहाँ पे लिस्ट का नाम है, तो हमेशा ए नहीं रहेगा यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वेरिएबल वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली मेंशन मैंने कर दिया है इसको। अब कैसे कर सकते हैं इसको, मैं ऐसे करता हूँ कि प्रिंट ए लाइक 1, ठीक है, और डुप्लीकेट कर देते हैं, यहाँ कर दो 2, डुप्लीकेट कर देते हैं, यहाँ कर दिया 3। अब डुप्लीकेट मैंने कैसे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। इसको यहाँ पे ये पहले इसको प्रिंट करेगा एंड सब इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको पहले करता हूँ क्लियर, कंट्रोल एल से मैंने क्लियर कर दिया स्क्रीन, एंड यहाँ मैंने क्या रन। अब देखो पहले इसने ए पूरा प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये पूरा ए प्रिंट हो गया सबसे ऊपर लाइन में। फिर इसने A1 प्रिंट किया, 1 मतलब यहाँ से 0 1, ठीक है। इंडेक्स हमेशा 0 शुरू होता है, 1 का मतलब 2, ये वाला 2 लिस्ट में जो 2 आया है, ठीक है। 2 अब आया है A2 का मतलब है 4, ठीक है। A3 का मतलब है 56। तो इसने लाइन से ये सारे आउटपुट दे दिए, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, ये ब्रैकेट के थ्रू, ठीक है। ये ए लिखना है अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स का नंबर, ठीक। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। एक और चीज आपको नोट रखनी है जो मैं अभी भी हाईलाइट करूंगा, कि यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ लिस्ट यूजिंग लाइक दिस। इसका भी एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे, कि A0 पे भैया जा करके आप उसको कर सकते हो 420, ठीक है। एंड जब अभी अपन अगर यही चीज लिख दें यहाँ पे लाइक दिस, कि A0 पे जा करके भैया तुम कर दो जाके 420, ठीक है। अब जब ये प्रिंट करेगा तो ये सारा का सारा एज इट इज प्रिंट कर देगा, सॉरी ये ए को जो है 420 कर देगा। अगर मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ ए, ठीक है, ऐसे मैंने प्रिंट कराया। अब यहाँ प्रिंट कराऊंगा तो आप देखना, पहले ए देखो सेम टू सेम था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ए था वो यही लाइन थी, तो ये लाइन पहले इसने पढ़ के इसने ये प्रिंट कर दिया इसके हिसाब से। लाइन बाय लाइन तो आता है ना इसका इंटरप्रेटर। तो पहले इसने पढ़ा एंड प्रिंट ए कर दिया, ए पूरा प्रिंट हो गया। अब इसने बोला प्रिंट A1, A1 का मतलब क्या है, ये वाला 2, ये इसने प्रिंट कर दिया, ठीक। अब नीचे आया, इसने देखा कि अच्छा ए की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, अब 420 हो गई है ना। अब 1 कुछ नहीं बचा, क्योंकि 1 के ऊपर क्या लिख गया है अब 420। अब जब प्रिंट ए हमने किया तो इसने ये वैल्यू चेंज कर दी और यहाँ से 1 हटा करके 420 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं आपको बताना चाहता था कि ये आपको मैं इसलिए बताया, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक और चीज आपको बतानी है, वो ये बतानी थी मुझे, देखो हम थोड़ा देख लेते हैं यार, हमारा ये भी देखना पड़ेगा ना हमको साथ साथ, ठीक है यार। तो मैं आपको ना ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं फोकस करता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल पे ज्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूं, ठीक है, वी कैन क्रिएट अ लिस्ट विद आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। कैसे कैसे ऐसे सपोज करो कि मैं फ्रेंड्स लिस्ट बना रहा था एक, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाई फ्रेंड्स के नाम से, ठीक। अब इसके अंदर मैंने लिखा सपोज लाइक दिस जेरी, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने टॉम, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने रमेश, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूं मैं रामलाल, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ 45 या फिर 59, कोई नाम नहीं है ये, बस रैंडम आपको इसलिए बताने के लिए कि लिस्ट के अंदर हम हर टाइप का जो मतलब आइटम होगा वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक। इसके अंदर अब मैं देखो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट,
ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है। चलो ठीक है, रहने दो, आपको लास्ट वाला देखना, ठीक है। लास्ट वाला अपन देखेंगे, ज्यादा अपन फोकस नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, सिंपल रहने का एकदम। अब मैं यहाँ जाता हूँ नीचे एंड यहाँ सिंपली क्लिक कर टाइप करता हूँ प्रिंट। भैया प्रिंट कर दो किसको, फ्रेंड्स को, ठीक है। एंड मैंने क्या, रन। अब रन करने के बाद ये देखो लास्ट मेरी लाइन क्या आई है, जेरी, टॉम, रमेश, रामलाल, 59। आ गया ना सारा। इसने तो नहीं बोला यार 59 किसका नाम है भाई, हटाओ हटाओ हम एरर दे देंगे। दिया कोई एरर, नहीं दिया कोई एरर, ठीक है। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखो इसने बोला कि स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड नोट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, कैन स्टोर वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक है। आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, नाम छोटा बड़ा कैसे भी करके, ठीक है। आप एक इंटीजर डाल दिया, आप एक बुलियन भी डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चाहता, यहाँ मैं ट्रू फॉल्स भी लिखता ना अगर बीच में, यहाँ अगर मैं लिख देता लाइक दिस ट्रू, ये तो बुलियन हो गया। अब वो रन करूंगा तो इसको भी ले लेगा, देखना अभी ये देखो ट्रू। इसको फर्क नहीं पड़ता कि नाम है कि नंबर है कि क्या है, ये सब कुछ चलता है इसके लिए, ठीक। यहां तक क्लियर, क्लियर। अब बात करते हैं लिस्ट इंडेक्सिंग की, ठीक। लिस्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, लिस्ट इंडेक्सिंग इज जस्ट लाइक अ लिस्ट, ठीक है। हमने जो इंडेक्सिंग टॉपिक अलग पढ़ा था, लिस्ट अलग पढ़ा था, तो ये वैसे ही काम करता है। लिस्ट कैन बी इंडेक्स जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग, जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था ना इंडेक्सिंग, वैसे ही काम करता है, सेम टू सेम। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां मैं कर देता हूं, इसकी हेडिंग डालता हूं, क्या था, लिस्ट इंडेक्सिंग, ठीक है। ठीक, अब यहां तक मैं करता हूं इसको कमेंट आउट, पूरे को ऊपर से लेके नीचे तक, यहां से, ठीक है। ये सारा हो गया कमेंट आउट। आपको आपको रन करना होगा ना, तो आप ये सबसे ऊपर से नीचे से हटा देना ये, ठीक है, तभी रन करेगा ये, ठीक। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं लिस्ट को करने के लिए, इसका लिस्ट बनाता हूँ मैं L1, ठीक है। L1 को इक्वल टू लेता हूँ मैं लिस्ट बनने की डब्बे के अंदर, एंड यू नो व्हाट 1,4,7,8,5,7 कुछ भी लिख दिया मैं, रैंडम नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, अब कुछ चीज़ों को देखेंगे कि हाँ इसके अंदर तो अंदर ये भी हो सकता है भाई, नाम भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, आपको मालूम है ना। तो हम एक नाम ऐड ही कर देते हैं, चलो जेरी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, जस्ट फॉर कि क्लियर रहे, चीजें कंफ्यूज ना हो कि सिर्फ नंबर ही नहीं होते हैं इसमें, बस इसलिए, ठीक है। एंड यहाँ करने के बाद हम सबसे पहले जो चीज करने वाले हैं वो हम ये करेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रिंट कर दो L1 को कहाँ से कहाँ तक, मैं कहता हूँ 0 से लेकर के 2 तक, या चलो 4 तक, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैंने यहाँ किया सिंपली रन। अब इसने किया क्या, यहाँ से लिया, ठीक है, और 4 तक इसने कर दिया, ठीक, 0 से लेकर के 4 तक, यानी 1 से लेकर के 8 तक। 4 से मतलब होता है कि -1, है ना। 4 मतलब होता है, अभी 4 इंडेक्सिंग का 4 का मतलब क्या होता है कि 0 से शुरू है, तो 0 से शुरू हुआ 1 2 3, यानी लेंथ -1, ठीक है। तो यहाँ 8 तक आ गया, राइट। तो ये ऐसे हो गया यहाँ तक, ठीक है। आपको सिंपल है, ऐसे ही हमने वो पढ़ा था स्ट्रिंग में भी, वैसे यहाँ भी रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ टाइप करता, अगर मैं देखो यहाँ Ctrl+D कर देता, यहाँ करता 0 से लेके कुछ नहीं डाला मैंने, 0 से लेके कुछ नहीं। अब मैं अगर इसको प्रिंट करता, इसको मैं करता हूँ Ctrl+L से क्लियर। अब मैं यहाँ करता प्रिंट, अब देखो 1 4 7 8 यहाँ से दिया सिर्फ इसका आउटपुट 0 से 4 तक का। अब 0 से लेके एंड तक का देना था, तो इसने पूरी लिस्ट दे दी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरी लिस्ट इसने दे दी है। इसको अपन सॉर्ट भी कर सकते थे, ठीक है। सॉर्ट कैसे करते हैं भाई, सॉर्ट के लिए तो नंबर होना चाहिए ना। अब 1 2 3 आप बड़ा छोटा बता सकते हो, अब जेरी लिखा तो कैसे कह दोगे कि ये 2 से बड़ा है कि छोटा, नहीं बता सकते ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सॉर्टिंग कैसे यूज कर सकते हैं, एक बार हम ये चेक कर लेते हैं। देखो आप इसमें ये भी कर सकते हो, अगर आप L1 डाल के 7 कर सकते हो, ठीक है। मतलब इनको भी प्रॉपरली बुला सकते हो लिस्ट के अंदर तक का। जैसे कि देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ अगर मैं करता हूँ प्रिंट, ठीक है, और मैंने किया L1 का 1, ठीक है, इन दो को मैं करता हूँ कमेंट इन, और कमेंट करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये कमेंट हो गया है। अब क्या हो गया, मैं करता हूँ L1 सिर्फ प्रिंट। अब मैं यहाँ किया रन, रन मैंने किया तो 4 आ गया, ठीक है। L1 का मतलब 4, क्योंकि 4 का मतलब यार 0 1, ठीक है, L1 का मतलब 4 हो गया। अब जब यहाँ पे मैसेज यूज करते हैं ना रेंज में, तो पीछे करता है एक स्टेप, ठीक है। L1 का मतलब हो गया 4, ठीक। अब क्या करना है, आगे ये करना है, अगर मैं करूंगा L5, ये प्रिंट कर देगा L5 की जगह 2, ठीक है, ये आ गया 2, राइट। अब अगर मैं करता हूँ Ctrl+D और यहां डाल देता हूं 11, है ना। अगर देखो 0 1 2 3 4 5 6
60 तक है भाई, क्या 11, क्या क्या 11? ठीक है यार, कुछ तो बताएगा ना हमें। हमने किया एंड सीरीज। भैया आउट ऑफ रेंज जा रहे हो तुम, औकात के बाहर चले गए तुम तो। औकात जेरी तक की थी, तुम कहाँ चले गए? 11 कहाँ से ले आऊँ मैं? ठीक है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने कंट्रोल एल किया, तो आपको रेंज के अंदर होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है, आपको रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक। और इसको मैं करता हूँ कमेंट, हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो यहाँ पे आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो, मतलब कि आप जो मैंने स्लाइसिंग आपको बताई थी ना, यहाँ पे बताई मैंने, ये स्लाइसिंग का ही है, ठीक है। 0 से 4 हो सकता है, ये 1 से 4 हो सकता है, 1 से 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ये 2 से 5 हो सकता है, 3 से 5 कुछ भी हो सकता है, स्लाइसिंग इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग मैंने कवर कर दिया। लिस्ट मैथड की बात करेंगे, तो लिस्ट मैथड को मैं दिखा सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अपन करेंगे टपल्स, एंड उसके बाद यू नो व्हाट, अपना प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इतना ही रखूंगा, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता नहीं यार थोड़ा सा लाइक दिमाग में एकदम हौच पौच नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है स्पीड अपनी सही चल रही है, अब यहाँ तक आप समझ गए हो, चीज़ें लाना शुरू कर दी हो, तो इट्स वेरी वेल एंड गुड। अब यहाँ तक आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी बने रहो साथ में हमारे, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको खुद दिखेगा आपका लेवल कहाँ जा रहा है, ठीक है। बस ये 2 चैप्टर और कवर करेंगे, उसके बाद देखो भाई मजा आ जाएगा, ठीक है। सो ठीक है गाइस, आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आ गया है, और वीडियो आपको अच्छा लगा है। आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो। ओके, सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।